राधे राधे सभी बच्चों को स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो अटपटा सा था, तो आप तो समझ में आया होगा, तो उसको किस मेथड से करना है, तो उसी के बिहाफ पे हम आगे चलते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। दोनों देखो माइनस और प्लस की है बात। अब माइनस के पे हम चल दिए, लास्ट क्लास में हमने प्लस प्लस वाले किए थे, अब माइनस वाले करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको करने जाएंगे तो ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस का 5 है, सी कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। माइनस के साथ लिखते हैं ए बी सी। ऐसे ही ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस का 5 है और सी कितना है 6 है प्लस का, ठीक है। ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है, इधर भी 6 आ रहा है इधर भी 6 आ रहा है, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अगर हमें 5 लेके आना होता है, अब सोचो कि 3 और 2 5 कैसे कैसे आएगा, बताओ ऐड करके आएगा नहीं आएगा। अब ठीक है, हम ऐड करके लेके आते हैं। देखो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस, पर एक बात अभी ध्यान में, अगर आगे तक गलती करोगे तो बात गलती हो जाएगी, पहले ही समझ के चलो। यहाँ पे देखो ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। अब इनको भी अगर हम जैसे ही तोड़ेंगे, आप देखो कि हमें 2 और 5 ऐड करने पे आ रहा है, तो माइनस का लेके आना है, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आ रहा है, तो ये यानी कि ये वाला फैक्टर रॉन्ग है। इसको देखते हैं पहले, इसमें क्या आ रहा है फिर। अगर ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। माइनस का 5 लेके आना, माइनस का 5 कैसे आएगा, इनको ऐड करने के बाद तभी तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचे या प्लस का 1, ठीक है। पर हम चलते हैं अब कि इनको ऐड करने पर ऐड कर दिया 2 और 3। अब लेके आना माइनस का है, तो दोनों माइनस के रखने पड़ेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, तो प्लस का 6 आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो चलते हैं, ये वाला मैंने बताया था, ये वाला स्टेप यहाँ से आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, x माइनस 2 यहाँ लिख दिया, x माइनस 3 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू में 0। एक बार इस टर्म को 0 कर दो, एक बार उस टर्म को 0 कर दो, तो x इक्वल टू यहाँ प्लस का 2 आ गया, x इक्वल टू इधर आ गया प्लस का 3। रख के भी देख लो, प्लस का 2 रखेंगे, 2 टू जा 4 और 10 हो जाएगा, 6 और 4 ना 4 आ जाएगा, 6 और 4 10 और माइनस 10 0 आ जाएंगे, ठीक है। उधर वाला पर इसको देखते हैं 2 और 3 से ही करके, अगर ये राइट आता है नहीं आता, अगर इतना ही तो आएगा, ठीक है। ये कॉमन, एक्स माइनस 2, जो वो वाला क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट वाला क्वेश्चन को सेम ऐसा ही था, 3 कॉमन आ गया। अब माइनस का लेना है, तो माइनस इधर से भी तो कॉमन लेगा, तो प्लस का 2 आएगा, तो ये तो यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो बताओ फिर आगे कैसे करेंगे। आगे करेंगे, देखो अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से करेंगे। 6 का फैक्टर वही होगा 2 और 3, एक बार कर देते हैं 3। अब यहां से तो ना तो ऐड करके आ रहा है ना सब्ट्रैक्ट करके आ रहा, तो अगर नहीं आता है तो आप 1 को फैक्टर बना लेंगे अलग से। तो इसको देखो 2 3 जा 6 ये आ गया, 1 ये आ गया, 6 में से 1 चला गया, तो 6 माइनस 6 में से बन गया 5 बचेगा, और 5 लेके आना है, तो माइनस का 5 लेके आना है, तो माइनस का 6 प्लस का 1। देखो तो माइनस का, ये माइनस का 6 आ रहा है, और ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस का 6 आ रहा है, तो ये बैठेगा नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। तो कैसे माइनस का अब 6 और 1, 6 और 1 एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे करो 6 और 1 लिखना है, तो माइनस का 6x, क्योंकि माइनस का लेके आना है, प्लस का x लेके आना है 1। तो आपको समझ में आया होगा इतना। अब फैक्टर करते हैं, x कॉमन x माइनस का 6, इधर 1 कॉमन x माइनस का 6, ठीक है। x माइनस का 6 एक ब्रैकेट में, x प्लस का 1 दूसरा ब्रैकेट में, ठीक है। तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 6 आ गया, इधर से x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही हम क्वेश्चन करते चलेंगे। नेक्स्ट ये वाला स्लाइड नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0।
इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, तो बच्चे सोचते हैं एक्स वाली टर्म नहीं है, एक ए और बी पहले निकालो, ए निकालो 1 हो गया, बी 0 है, बी है ही नहीं, इसमें सी हो गया -3। कैसे करें ए और सी का मल्टीप्लाई करके? नहीं, देखो वैसे इसको हम फॉर्मूले से 9th क्लास में हम सीख चुके हैं, ये वाला कैसे करना है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मैं इसको 3 को √3 का स्क्वायर लगा देता हूं, तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस का बी। उस तरीके से भी हो जाएगा, फैक्टर मेथड से आप करना चाहो, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का √3 आ गया। टू ही जीरो लिख लेंगे, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि जितने डिग्री होती है हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल की, लीनियर की 1 होती है तो 1 0 लिख लेंगे, और क्वाड्रेटिक की 2 तो 2 लिख लेंगे, क्यूबिक की 3 तो 3, और कोई भी जितनी बड़ी पावर आएगी, अगर 10 पावर आएगी एक्स की तो 10 0 जी लिख लेंगे। ये दिमाग में रख लेना है आपको, माइनस का √3, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपने अब तक सीखा है कि लीनियर का कैसे करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। अब हम क्यूबिक का सिखाते हैं। वैसे क्यूबिक 10th में है नहीं, पर आप 10th में कहीं ना कहीं आ जाएगा, जैसे किसी भी चैप्टर में बीच में यूज हो जाता है, तो इसलिए क्यूबिक का सीखना ज्यादा ठीक है। तो वैसे तो और भी कई तरीके मेथड है, हमने लीनियर का सीखा है, एक ही मेथड हमने क्वाड्रेटिक का सीखा, अब एक ही मेथड इसको सीखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल वाला मेथड, ठीक है। क्यूबिक का सिंपल है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं पहले। एग्जांपल आ गया एक्स की क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4, ठीक है, ये वाला आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है? हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि पहले पुट करके देखो कि जीरो किस पे आ रहा है, क्योंकि जीरो निकालने, इसके कितने लिख लेंगे आपसे ब्रैकेट में कमेंट करना है कि इसके जीरो लिख लेंगे कितने, ठीक है, मैं बता चुका हूं वीडियो में। तो अब कैसे करेंगे? पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जीरो निकालने, तो जीरो यानी कि ये पूरा जीरो बनना चाहिए, तो ऐसे ही कौन सी वैल्यू रखे हैं एक्स की जिसपे ये जीरो बन जाए। हम स्टार्टिंग पहले जीरो से ही करते हैं, जीरो रखा, जीरो, ये जीरो बन गया, रफ वर्क है ये, जीरो रखा, जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, -4 बचा, तो जीरो से नहीं हो रहा। 1 रख के देखो, 1 का क्यूब 1, ये आ जाएगा, माइनस का 5, 1 का स्क्वायर प्लस का 8, और छोटी वैल्यू रखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं रखते हैं। 1 से नहीं होगा तो माइनस होगा, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे, ऐसे चलता जाता है। माइनस का 5 हो गया, प्लस का 8, माइनस का 4, ये माइनस का 4 प्लस का 4, बताओ जीरो बन रहा है नहीं बन रहा? तो 1 से जीरो बन गया। तो हमें पता चल गया कि एक वैल्यू जो इसको जीरो बना रही है, एक्स इक्वल टू कितना है? 1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, एक तो पता चल गया, और लिख लेंगे कितनी? 3, आपने कमेंट कर दिया होगा कि क्योंकि 3 जीरो है, तो दूसरी बाकी दोनों कैसे निकालेंगे? तो x इक्वल टू 1, वी नो दैट, ऐसे कर लेंगे, वी नो दैट x इक्वल टू 1 इज 1 ऑफ द जीरो, ऐसे पूरा लिख देना, ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका तो x इक्वल टू 1 को इसके इधर लेके आएंगे, माइनस x इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ये वाला टर्म इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि इसका रूट है, तो ये 9th क्लास की थ्योरम है, अगर किसी भी किसका रूट अगर इधर लेके आए, पूरा पॉलिनोमियल बन गया, तो ये पूरा डिवाइड करेगा। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिवाइड करना सिखा देंगे, वरना आ गया नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, आपने 9th क्लास में वैसे सीखा होगा डिवाइड करना कैसे करते हैं, किससे करना है? x-1 से करना है, ठीक है। स्टेप ध्यान रखते जाना है, पहले क्या करना है? हिट एंड ट्रायल करना है कि कौन से जीरो बन रहा है वो, फिर उसको इधर लेके आना है, फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करो x-1 से, कैसे करते हैं? x का देखो, यहाँ 1 पावर है या 3 पावर है, तो कितनी पावर चाहिए? 2 पावर चाहिए, तो 2x की 2 पावर, एक्स स्क्वायर में किया, x की क्यूब आ गया, पावर सेम नीचे ऐसे रखनी है। 1 से किया, माइनस से क्या? एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है। अब ऐसे कर देना, साइन चेंज, पहले प्लस का था, फिर माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, साइन कर दे, साइन चेंज, ये कट गया, ठीक है। माइनस का 5, ये वाला साइन नहीं देखना है, माइनस का 5 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, बाकी 8x प्लस का 8x माइनस का 4, ये बचा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, अब ये वाला जो बड़ी पावर होती है उसको बनाते हैं हम। x का यहाँ 2 पावर है, हमें लेके आना है 1 पावर, ठीक है, 1 पावर आ गया, और -4x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस का 4 है,
देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x² आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल माइनस का 4x² आएगा। ठीक है, माइनस का 4 का प्लस के 1 माइनस के 1 के साथ तो प्लस का 4x आ गया। इसके नीचे लिखना है, ये माइनस का था, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 8x में से 4x गया, 4x बचा, माइनस का 4। ठीक है, अब कितने टाइम, अब देखो 4x बनाना है तो प्लस का 4 टाइम, तो प्लस का 4 तो 4x आ गया, प्लस का 4 इधर माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का था माइनस करनी है, माइनस का प्लस का 0 बचेगा। यही सबसे पहले 0 रिमाइंडर, इतना आ गया सबको समझ में। ठीक है, नोट करना है। पहली बात यहां से पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है, कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो यानी कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर रहा है, वरना हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसके जीरोज निकालते हैं, क्वेश्चन के जीरोज। जैसे ए बी सी लिख दो, A1 B लिख दो, माइनस का 4, C लिख दो, प्लस का 4। तो हम निकालते हैं, तो ए और सी का मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का 2 और 2 हो जाएगा, 2 और 2 देखो, माइनस का 2 प्लस का 2। अब मैं बनाने लग चुका हूं, तो आपको भी ऐसे धीरे धीरे सीखना है, स्पीड बढ़ानी है। तो इधर कॉमन x माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन, x माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लेते हैं तो प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ये बात ध्यान रखना है। x माइनस 2 आ गया, तो x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार, x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट में, तो x इक्वल टू, यहां से भी 2 निकल के आया, यहां से भी 2 निकल के आया। पहला था, देखो ये वाले रूट बाकी आ गए, तो पहला रूट क्या था हमारा 1, वो सेपरेटली दिख रहा था, दूसरा रूट 2 आ गया, तो बच्चे समझेंगे कि तो इसमें 2 2 एक ही रूट है, तो ये 2 रूट दे रहा है, तो सर ने तो गलत बताया था, क्यूबिक 3 रूट देता है। ऐसा नहीं, अगर कभी भी 2 रूट आए तो इसका मतलब समझ लेना कोई ना कोई सा 2 बार आ रहा है, एक तो इसलिए 2 बार आ रहा है, तो ये 2, तो ये 3 रूट हो गए। तो आपको समझ में आया वो हिट एंड ट्रायल। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो और करते हैं। देखो कि एक क्वेश्चन है हमारे क्यूबिक का ही है, x³ प्लस 3x² माइनस का x माइनस का 3। वैसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, पर किसी ना किसी को आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं यहीं से कॉमन ले लूं, 0 के बराबर चल रहा है, क्योंकि 0 निकालेंगे हम यहीं से, देखो ब्रैकेट सेम, उसमें भी कर सकते थे, उसमें अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से देखो x की पावर स्क्वायर कॉमन आ रही है, तो x प्लस 3, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3। अगर हमारे ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ब्रैकेट सेम नहीं मिले तो हम नहीं बढ़ सकते आगे। तो x प्लस का 3 आ गया एक ब्रैकेट, और मैंने बोला था x² माइनस का 1, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, यहां से हमें दिख रहा होगा कि एक तो a² माइनस b² लग जाएगा, अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा दें तो अपने आप से लगा सकते हैं, x प्लस 3 आ गया। ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, और 3 ब्रैकेट आ गए, तीनों को 0 के बराबर रख लो, वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 3 का 0 के बराबर रखा, x इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, पहला वाला रूट हो गया। अब रूट से घबराना नहीं कि रूट में क्या बोल रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जीरोज का नाम ही रूट होता है। माइनस का 1 आ गया सेकेंड वाला, ठीक है, थर्ड वाला x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 1 आ गया। तो ये तीन वैल्यू आ चुकी है, 3 रूट्स हो गए, या फिर रूट्स बोल दो, जीरोज बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, x की वैल्यू बोल दो, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोएफिशिएंट रिलेशनशिप करेंगे, कोएफिशिएंट का वो बच रहा है, बाकी फिर एक्सरसाइज करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।